आप देख रहे हैं योम मनी और पंकज मुटपाल हमारे साथ बने हुए क्वेरीज को आंसर करने के लिए अगले व्यूअर मोहम्मद हकीम हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड है। हकीम साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम मेरा 4 फंड है, पारस्परिक फ्लेक्सिकैप, आईसीआईसी फ्लेक्सिकैप और एचएसबीसी मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप। तो अमाउंट भी आपको लिख दी है, तो इसमें क्या किया जाए? फंड भी चाहते हैं मैम, और नेक्स्ट टारगेट के लिए कितना क्या करना पड़ेगा? ओके, तो आपका टारगेट 1 करोड़ का है 9 सालों में। अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? 7 लाख। और आप एडिशनल 5000 की सिप भी करना चाहते हैं? जी मैम जी, किस फंड में करें उसका भी 5% चाहिए। ओके, तो फिलहाल 15,000 की सिप चल रही है इनकी पंकज जी, और इन्होंने फंड्स बताए एचएसबीसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप। यहाँ पर 2 से 6,000 की सिप चल रही है, टोटल 15,000। 7 लाख के भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 9 साल में 1 करोड़ का टारगेट है, प्लस ये अतिरिक्त निवेश करेंगे 5,000 रुपये हर महीने की सिप का, तो तब 20,000 की सिप हो जाएगी। क्या राय इनके लिए? जी देखिए मोहम्मद हकीम जी, आपका अभी 7 लाख का जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 15,000 की एसआईपी आप बोल रहे हैं, अभी कर रहे हैं 5,000 बढ़ाएंगे। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं आपका, तो 15,000 के हिसाब से बता रहा हूं आपको मैं। 9 साल में करीब करीब अगर आप देखेंगे तो आपके पास में बनेंगे सिर्फ 47 लाख। टारगेट है 1 करोड़ का। तो हम कैलकुलेट करें अगर कि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकल कर आए, तो आपको डबल करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि 15 की जगह 30 करना पड़ेगा। हर महीने 30,000 रुपया निवेश करेंगे और साथ में 10% से स्टेप अप भी करेंगे हर साल, तब जाके 1 करोड़ बन सकता है। अब आप कह रहे हैं कि आप 5,000 से बढ़ा सकते हैं, यानी टोटल 20,000 कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल आप 5,000 से बढ़ाइए, लेकिन गैप काफी है क्योंकि समय बहुत लंबा नहीं है। अगर समय यही बड़ा होता तो आसान होता। तो यहाँ पर निवेश को आपको और भी बीच में बढ़ाना होगा। इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि 5,000 से बढ़ा सकते हैं, तो मेरी आपको एक राय है कि आपके पास क्योंकि स्कीम सारी अच्छी हैं, आपने अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आपके पास में फ्लेक्सी कैप फंड है और साथ में आपके पास पारस्परिक फ्लेक्सी कैप भी है, तो 2 फ्लेक्सी कैप है। दोनों ही अच्छी स्कीम है, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा मैं कहूंगा कि और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए आपका और थोड़ा पैसा भी बनाना है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड से आप एसआईपी रोक कर आप क्या करेंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें। तो उसमें आपको मिड कैप एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, उसका आपको फायदा मिल सकता है। और एसआईपी जो है अभी आप कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में 3,000 की, उसको आप बढ़ाकर कर लें 6,000 रुपए। तो जो 5,000 नया निवेश कर रहे हैं, तो उसमें से 5 में से 3,000 यहां जुड़ जाएगा। 3,000 तो कर ही लेते हैं आप फ्लेक्सी कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के, आप उसमें 3,000 और जोड़ रहे हैं, तो 6,000 हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में। और बचा 2,000 रुपए उससे आप ऐड कर दें बंधन स्मॉल कैप फंड में। तो बंधन स्मॉल कैप फंड में जो अभी 2,000 रुपए है, वो हो जाएगा 4,000। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की एसआईपी रुक जाएगी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में टोटल 6,000 की एसआईपी आपकी शुरू हो जाएगी। बाकी 2 फंड जो आपके पास है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचएसबीसी मिड कैप, उसे ऐसे ही चलने दें। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा होगा। और समय के साथ जब भी पैसा और हो, तो आप इनमें टॉपअप करते रहें, एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते रहें, ताकि आप जो 1 करोड़ की राशि लेकर चल रहे हैं, टारगेट लेकर चल रहे हैं, वो आपका पूरा हो सके। ओके, तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी बताई गई है, और जो आप की टारगेट रहेगा उसको हासिल करने के लिए आपको 30,000 की एडिशनल सिप करनी पड़ेगी, अदरवाइज लगभग 47 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे। अच्छा, तो जो एडिशनल इन केस अगर ये 30,000 एसआईपी इंक्रीज करते हैं, तो फिर वो एडिशनल एलोकेशन कहाँ कर सकते हैं पंकज जी? देखिए, एडिशनल 30 नहीं, जो 15 कर रहे हैं अभी, उसको बढ़ा के 30 करना होगा इन्हें। तो 15 और बढ़ाना पड़ेगा। अब आपने कहा, वही मैंने कहा कि 5,000 की एडिशनल ऑलरेडी करने की बात कर रहे हैं, तो इनकेस अगर ये 15 ही और इवेंचुअली बढ़ाते हैं, तो कहाँ करें? बिल्कुल, अगर ऐसा हो सकता है तो आपको नए फंड्स ऐड नहीं करने हैं। आपको इन्हीं फंड में, जैसे कि एचएसबीसी मिड कैप फंड में आप 6,000 कर रहे हैं, उसे आप 10-12,000 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा मिड कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड में अभी मैंने 2,000 बढ़ाकर 4,000 कहा, उसे आप 8,000 रुपए कर सकते हैं। और हो सके अगर सच में आप इतना करना चाहते हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में। हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की, तो एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड ऐड किया जा सकता है, और वो होगा इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन दिखने को मिलेगा। पर फिलहाल दीपाली जी, मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल है 5,000 बढ़ाने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने पहले ही उनको बता दिया
कि कहाँ पर बदलाव करना है, पर जैसा आपने पूछा, अगर सच में ऐसा पॉसिबल हो कि 5 की जगह पे आप 10 और बढ़ाकर 15 बढ़ा दें पूरा, तो फिर जैसा मैंने कहा, एक तो थोड़ा सा आपको स्मॉल कैप में और मिड कैप में बढ़ाना चाहिए, और साथ में एक नया फंड मैंने आपको सजेस्ट किया है, वो होगा इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ताकि आपको डेट, गोल्ड और सिल्वर इस तरह का एलोकेशन भी मिल सके। ओके, तो ये रही हकीम साहब आपके लिए पूरी सलाह। अब पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए पंकज जी। देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि इक्विटी फंड्स हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड। आप इनमें से 1-2 फंड लेकर भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो निवेश कर सकते हैं, नहीं तो चारों फंड्स रखेंगे तो वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो बन जाएगा। ओके, शुक्रिया आपका पंकज जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।